किसान दोस्तों, सुधी दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है किसान कृषि औषधीय पौधे। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसके नाम में ही संगीत है। संगीत। पृथ्वी, आप किसी भी तरीके की खेती को संगीत से कैसे जोड़ सकते हैं भला? अरे भूमि, जब किसी पौधे के नाम में ही कुछ ऐसा हो, जैसे कि हमारे आज के पौधे का नाम है ड्रमस्टिक, तो फिर तो कानों में संगीत सुना ही देता है ना। और इस पौधे के जो फल होते हैं वो बिल्कुल एकदम ड्रमस्टिक जैसे होते हैं, यानी कि अगर उन फलों को हम किसी ड्रमर को दे देना तो बिल्कुल वो उससे ड्रम बजा सकता है। अच्छा, तो आप सहजन की बात कर रहे हैं, वही ना? जी हाँ, जिसको ड्रमस्टिक कहते हैं अंग्रेजी में, और वानस्पतिक नाम इसका मोरिंगा ओलिफेरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसान दोस्तों, सहजन एक मल्टीपर्पज यानी कि बहुउपयोगी पौधा है। औषधीय गुणों से भरपूर है और इसके गुणों की बात करें तो इसके गुणों का अंबार सा लग जाता है। जी बिल्कुल पृथ्वी, सहजन एक ऐसा पौधा होता है जो जमीन से 2 से 10 मीटर ऊंचा होता है और इसका तना, पेड़, पत्ती हर तरीके से फायदेमंद होता है और लाभ कमा कर देता है, साथ ही सेहत भी बना कर रखता है। इस उपयोगी औषधीय पौधे को हम हिंदी में सहजना, सुजना, सेंजन, मुनगा के नाम से जानते हैं। स्वाद में तो अव्वल होता ही है, साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है ये पौधा। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में इसका खूब सारा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ पृथ्वी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सहजन के पौधे की अगर बात की जाए तो 300 से अधिक इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तकरीबन 90 तरीके के इसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं, 45 तरीके के इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, 35 तरीके के दर्द निवारक रोगों की क्षमता इसमें होती है, और अगर बात एमिनो एसिड की जाए तो तकरीबन 17 तरीके के इसमें एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। और इन सब फायदों के साथ ही इस पौधे में अगर बात करें आर्थिक फायदे की, तो ये पौधा लगा करके इसकी पैदावार करके आप आर्थिक रूप से भी अपने आप को एक ज़बरदस्त फायदा दे सकते हैं। यानी कि यूँ कहें कि इस पौधे में लखपति बनने के गुण भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल पृथ्वी, इतने सारे गुणों से लबरेज है ये सहजन, तो क्यों ना हमारे दोस्तों को, किसान मित्रों को भी पता चले कि आखिर सहजन की खेती करते कैसे हैं। जी, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से करते हैं सहजन की खेती। किसान दोस्तों और हमारे सुधी दर्शकों, सहजन से तो आप सब परिचित होंगे ही। कभी न कभी यह आपके खाने की थाली का हिस्सा तो बना ही होगा। आप में से कुछ लोगों की सहजन पसंदीदा सब्जी भी होगी और कुछ लोग इसे देखकर नजरअंदाज भी कर देते होंगे। सहजन की खेती कम से कम जमीन में की जा सकती है, कम से कम लागत में की जा सकती है। सीधी सी बात यह है कि आप एक पेड़ लगाते हैं और वो पेड़ आपको 10 वर्षों तक फल देता है, बिना किसी विशेष कोशिश के। यही पेड़ आप खेती की तरह लगाते हैं तो आपका ये व्यापार हो जाता है। सहजन की खेती ठंडे प्रदेशों में मुश्किल होती है। इसका फूल खिलने के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है और ये सूखी बलुई या चिकनी बलुई मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है। मतलब कि संपूर्ण भारत में इसकी खेती की जा सकती है। सहजन यानी ड्रमस्टिक के पौधों की मुख्य विशेषता ये होती है कि इसके बीज की एक बार बुआई कर देने के बाद ये 4 वर्षों तक चलता है, यानी 4 साल तक इसमें कोई बुआई करने की आवश्यकता नहीं होती। सहजन की खेती के लिए विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसकी खेती गर्म स्थान पर की जाए। सहजन की मुख्य किस्में कोयम्बटूर 2, रोहित 1, पीकेएम 1 और पीकेएम 2 प्रमुख है। किसान दोस्तों, सहजन के बीज से निकाले जाने वाले तेल का उपयोग कई तरह की दवाइयां बनाने में किया जाता है। सहजन के बीज से तेल निकाला जाता है और छाल, पत्ती, गोंद, जड़ इत्यादि से आयुर्वेदिक दवाएं तैयार की जाती हैं। सहजन हर प्रकार से प्रकृति का वरदान है। सहजन की खेती करने के लिए
आपको इसके बीज को दिन के समय में बोना होगा। इसकी बुआई आप सूखी मिट्टी में करें। इसके लिए आपको 1 फुट चौड़ा एवं गहरा गड्ढा करना होता है और वहां इसकी बुआई करनी होती है। इसके बाद इसे ढीली मिट्टी से भरना होता है और बुआई बीजों की भी होती है और नर्सरी पौधों की भी होती है। मतलब ये कि हम बीज से पहले नर्सरी पौधा बना लें और उसे लगाएं। शुरुआत में खाद की जरूरत होती है और फिर थोड़ी सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पृथ्वी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आखिर हमें पूरी जानकारी भी तो चाहिए कि बीज बनाकर इसकी खेती करें या फिर बीज से पौधा बनाकर नर्सरी से खेती करें, और खाद कितनी डालें, कब इसका इस्तेमाल करें, और हाँ, सिंचाई कब करनी है, ये सारी बातें भी तो जानना जरूरी है। अरे बस बस भूमि जी, इन सभी सवालों के जवाबों के लिए तो चलते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ के पास, उनसे पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल चलेंगे उनके पास, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये बात आपकी सही है कि हम औषधीय फसलें क्यों करें, क्या इससे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो क्या होगा, किसान ये विचार में रहता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप औषधीय फसल में सहजन की खेती अवश्य करें। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पृथ्वी, अब वक्त हो गया है अपने दोस्तों से किए गए वादे को पूरा करने का। जी भूमि, और वादे के मुताबिक हमारे साथ है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा जी। सर, स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं आज का पहला सवाल। डॉक्टर साहब, बताइए कि किस प्रकार से सिंचाई की जाए और सिंचाई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। जहाँ तक सहजन की सिंचाई के सवाल है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहजन की खेती करते वक्त सहजन को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें केवल इसकी ये है कि मानसून के बाद इसमें जो गर्मी आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमें पर प्लांट लगभग 12 से 15 लीटर के करीब पानी की खपत होती है, गर्मियों में खासकर। और अगर इसके बीजों की बात करें तो उसका चुनाव कैसे करें, क्योंकि हालांकि ये बहुत लाभकारी फसल है, लेकिन वो फसलें, वो बीज जिनसे ज़्यादा फायदा हमारे किसान मित्र उठा सके, उनके बारे में बताइए। सहजन का जब हम मतलब खेती करते हैं तो उसमें बीज की जगह 2 चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसका खेती बीज के द्वारा भी कर सकते हैं और इसका कलम के द्वारा भी हम लोग कभी कभी खेती की जाती है। तो हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखते हैं, जो सीड है या बीज हम ले रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी, डिजीज फ्री, कोई भी रोग उसमें नहीं होना चाहिए, कोई उसमें सारे हेल्दी लेने चाहिए। ऐसे ही कलम में कहीं स्पॉट नहीं होना चाहिए, कलम में कहीं भी कोई बीमारी जैसे लक्षण नहीं दिखनी चाहिए। उन्हीं प्लांटिंग मटेरियल को हमें इसकी खेती में यूज करना चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी फसल आजकल फसल के लिए सबसे अच्छी किस्में देखी जा रही हैं। रोहित 1 है, एक कोयम्बटूर 2 नाम की है, PKM 1, PKM 2। ज़्यादातर किसान भाई इसको आजकल यूज कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो बातचीत तो हम खैर करते ही रहेंगे आपसे। बीच में एक बार मिल लेते हैं हमारे एक अनुभवी किसान दोस्त से। मेरा नाम चमनपाल है, मैं ज़िला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। और जो मेरी उम्र है 24 साल, और मेरी जो एजुकेशन है वो BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर फाइनल ईयर है। खाली ये कि फसल से करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसी फसल की जाए जो लेयर बाय लेयर हो, एक के साथ दूसरी फसल को पानी की भी मांग बराबर रहे, छाया ना मारे। तो इस वजह से मैंने फिर आपका औषधियों में आना शुरू किया। जो ये आप सहजन देख रहे हैं, ये सब ऑर्गेनिक में है,
जो भी आपके सामने पीछे आपको दिखाई दे रहा है, जो इसकी मांग है, इसकी सब्जियों में मांग होती है, औषधियों में मांग होती है, कई तरह का यूज़ किया जाता है इसका। इसकी जड़ भी यूज़ होती है, फलियां भी यूज़ होती है और पत्तियां भी जाती हैं। और इसकी जो प्रोडक्शन है एक जड़ की भी होती है जो मेडिसिन में जाती है, पर उसका टाइमिंग जो है वो ज़्यादा लंबा होता है। तो हम इसमें अमूमन बात करते हैं आपकी फलियों की और पत्तियों की, जिसमें कि अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने इंटरक्रॉपिंग की हुई है, जिससे मेरी जो लागत है, क्योंकि ये पौधा जो है वो 1 साल में फल देगा, जो फ्रूटिंग होगी, फ्लोरिंग होगी, इस पर फूल आएगा, वो 1 साल में आएगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। इंटरक्रॉपिंग में ऐसी क्रॉपिंग हो जो इसके साथ सहनशील हो, वो दोनों एक दूसरे को नुकसान न करे, पानी की मांग की डिस्टर्बेंस ना हो। अब आपने ये देख रहे होंगे, ये गेंदा है मेरे साइड में, ये मैंने इंटरक्रॉपिंग में लगाया हुआ है। अब इसमें औषधि होगी, आपका गेंदा हो गया। फिर जहाँ मुझे स्पेस मिला, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, जैविक फार्मर हूँ, इसकी वजह से मैंने इसमें दलहनी फसल का एडिंग किया है, क्योंकि मुझे दलहनी फसल का प्रोडक्शन नहीं चाहिए, उपज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपने खेत की क्वालिटी बनी रहे, जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। ये बात आपकी सही है कि हम औषधीय फसलें क्यों करें, क्या इससे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो क्या होगा, किसान ये विचार में रहता है। तो उसके लिए हमने इसका जो हमने देखा, कुछ और किसानों से भी पता करा, महाराष्ट्र के किसानों से, नासिक के किसानों से बात की थी हमने, जिन्होंने बताया कि इसकी जो प्रॉफिट है वो अच्छा है, लाभ, पर यह है कि आपके पास नियरेस्ट मार्केट होना चाहिए। हमारे पास, मैं एनसीआर का रहने वाला हूँ, दिल्ली एनसीआर का, तो मेरे पास नियरेस्ट मार्केट है अच्छी आज़ादपुर, गाजीपुर मंडी, जिसमें कि ये फसलें सेल होती हैं। ये जो पौधा है, आप वैरायटी देख रहे हैं, ये PKM1 वैरायटी है, जिसकी 6 मंथ्स में फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है, फूल आना शुरू हो जाता है, फली बनना शुरू हो जाती है। इसकी एक खास बात ये है कि ये जितना नई किले देगा या नई टहनियाँ देगा, उस पर इतना ही अच्छा फूल आएगा, उतनी संख्या में ज़्यादा आएगा और उतनी अच्छी ही फली बनेंगी। इस वजह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बताते हैं हम आपको लाभ। इसका लाभ ये है कि जो इसकी फलियां हैं, ये 20 रुपये किलो से लेके मार्केट में 120, 140, 160, मत माना कि 160 रुपये तक चली जाती हैं। पत्तियों को हम छाया में सुखाकर इनका पाउडर बनाते हैं, जो कि हमें कब प्राप्त होती हैं, जून में, कटिंग करने के बाद। तो हमें इससे 2 प्रॉफिट होते हैं, एक फली से और एक पत्तियों से। तो ये अभी इसमें आपको ना तो किसी प्रकार की स्प्रे की ज़रूरत है और ना ही फर्टिलाइज़र की। अधिकतम इसकी जो सिंचाई है, आप मिनिमम आप 15 दिन में कर दें, मैक्सिमम आप 45 डेज तक कर सकते हैं। अगर आप इसमें ड्रिप इरिगेशन से अगर आप कहीं कोई किसान लगाता है, तो पर डे ना देकर इसे चौथे दिन पानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि औषधीय फसल के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार समय समय पर अनुदान की सेवाएं देती हैं, जिसमें कि सहजन के लिए 50% का अनुदान है, जिसमें कि सहजन की लागत 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आती है। और हमारे पास जो वैरायटी है PKM1, इसको आप लगाएंगे, इसमें दो टाइम फ्रूटिंग होगी, फल आएगा, तो आप कोई से भी एक सीज़न में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और इसका लाभ जो होता है 2 लाख से लेके 3.5 लाख रुपये प्रति एकड़। प्रति एकड़ में जो मेरे पास प्लांट्स लगे हुए हैं, ये 400 पौधे लगे हुए हैं, 400 पौधे मैंने लगाए हैं, जिसमें कि 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये तक का मैं इसमें आमदनी ले सकता हूँ। और जो कि मेरी इसमें इनपुट है, मानी लागत, वो मेरी ये साइड फसलों से निकल रही है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में वैसे भी कोई इनपुट्स आता नहीं है, बस एक रोपण का और थोड़ा साफ सफाई का और पानी का, और कोई नहीं इनपुट आता इसमें, ना फर्टिलाइज़र ना पेस्टिसाइड। इसलिए आपको ये जो खेती है सहजन की और इंटरक्रॉपिंग में आप करें तो बहुत बेस्ट रहेगा और आपको अच्छी आय देगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी इसे 2 साल से खेती कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप औषधीय फसल में सहजन की खेती अवश्य करें, जो कि आपको आगे बढ़ने में, आपके परिवार को सुदृढ़ बनाएगी और आप इससे अच्छी आय ले सकते हैं। अपनी जो ज्ञान है उसको बढ़ाइए, समय के साथ बढ़िए और औषधीय फसलों को साथ में उपज लेने की प्रयास करें। देखा आपने किस तरीके से सहजन की खेती करके फायदा भी कमाया जा सकता है,
लाभ उठाया जा सकता है और इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना है वो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अपने विशेषज्ञ से। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को देंगे थोड़ा सा विराम और लौटेंगे ब्रेक के बाद। किसान दोस्तों, सहजन के फूल, फल और पत्तों में इतने पोषक तत्व हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शन में दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में कुपोषण से बचने के लिए आहार के रूप में सहजन का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। आयुर्वेद में 300 रोगों का सहजन से उपचार भी बताया गया है। किसान कृषि औषधीय पौधे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। तो किसान दोस्तों, विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे हमारे डॉक्टर साहब से और जान रहे थे सहजन की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे सभी मित्र भी जानते हैं और हम चर्चा भी कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा लाभकारी ये औषधीय पौधा है सहजन, हर तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन जब इसके पोषण की बात आती है, यानी खाद और उर्वरक की बात आती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उर्वरक की आवश्यकता ज़रूरी है। और मैं ये कहता हूँ, जब हम लैंड प्रिपरेशन करते हैं, अगर हम बड़े लेवल पर इसकी खेती करना चाहते हैं तो वही हमें फार्म यार्ड मैन्योर या काऊ डंग, वही 5 to 6 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से हमें जुताई के टाइम में और खेती मतलब भूमि तैयारी के टाइम में ही कर देना चाहिए। और जब नर्सरी से प्लांटेशन करेंगे, अगर प्लांट को हम लोग डाल रहे हैं, अगर हम प्लांट को अगर लगाते हैं तो उस पिट में कम से कम पर प्लांट 5 से 10 किलोग्राम का खाद हम लोगों को लगता है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्म यार्ड मैन्योर हुआ या काऊ डंग हुआ, इन्हीं खादों का ज़्यादातर यूज करना चाहिए। उससे इसकी मृदा की उर्वरता को बनाए रखना के लिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ उसके लिए। साथ ही हमारे बहुत सारे किसान दोस्त ऐसे हैं जो युवा हैं, उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? इसके शुरू से सारे पैरामीटर का ध्यान में रखना चाहिए और एक सिस्टमेटिक खेती को अडॉप्ट करना चाहिए। और जैसे कि 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर का इसका वेरिएशन होता है। इसके लिए एक अच्छी सॉइल, जिसको बोलते हैं बलुई दोमट मिट्टी, इसके लिए होती है, जिसमें एयरेशन अच्छा हो जाए, पानी का निकास अच्छा हो, एक वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी हमें यूज करनी चाहिए, मिट्टी का ऐसा तैयारी करनी चाहिए। इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसकी एक तो टाइम से हार्वेस्टिंग कलेक्शन करना चाहिए, अच्छे इसकी सही तरह से प्रूनिंग करना चाहिए, जिससे इसका ग्रोथ बढ़ता है, दिनों दिन इसका फिर ग्रोथ बढ़ने लगता है। कुछ तो विशेष इसका तरीका होता है, जैसे आपने कहा कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बढ़ना। हाँ, और तो उसका इसको जो आउटर इसकी ग्रोथ होती है उसको काटते रहना चाहिए हमें, और इसको एक ऐसी जगह से लेना चाहिए जिस पे बाहरी पार्टिकल इसमें आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसकी यूजफुलनेस में यूजफुल पार्ट होता है लीफ, पॉड, जो बाहरी संपर्क में रहती हैं, तो हमें इनको अच्छी तरीके से कलेक्शन करते समय डस्ट फ्री होना चाहिए, बाहरी पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके कलेक्ट करके अच्छी जगह इनको स्टोर करना चाहिए। तो मैं यही सलाह दूंगा कि इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। तो पृथ्वी सी के साथ बढ़ते हैं आगे और कार्यक्रम में लेते हैं कुछ और खास जानकारियां, अगर आप भी करना चाहते हैं सहजन की खेती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहजन एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसको वन संरचना में स्थान मिला है, और अगर संभव हो तो किसान दोस्त जिला वन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कृषि विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र से भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे किसान मित्रों के लिए पृथ्वी बहुत सारी सुविधाएं हैं। टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी फ़ोन करके कृषि विज्ञान केंद्र से सहजन या किसी भी खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक जानकारी आपको और दे दें कि सहजन के आधा किलो बीज से आप 2 हेक्टेयर ज़मीन के लिए पौध तैयार कर सकते हैं, और साथ ही 1500 से 2000 पौधे
आप 1 एकड़ जमीन में उगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पृथ्वी अगर समझें तो सहजन की खेती ऐसे है कि कम मेहनत और कम लागत में आपको ज्यादा फायदा पहुंचाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसके पौधे छोटे होते हैं और इसको लगाया जाता है तब 6 फीट की दूरी होती है, यानी कि ऐसे समय में हम इसके बीज की जो जगह होती है उसका सदुपयोग कर सकते हैं, कोई दूसरी खेती भी कर सकते हैं। सहजन के पेड़ में जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी फसल उतनी ही अच्छी होगी, तो ज़रूरी है कि पेड़ में लगातार बार बार आप कटाई छटाई करते रहें। जी बिल्कुल। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आपको सहजन का बीज बोना है या फिर उसके पौधे का रोपण करना है। आपको पता है पृथ्वी, अगर बीज बोना हो तो उपयुक्त समय क्या होता है? अप्रैल मई। और अगर आपको इसके पौधे का रोपण करना है तो मई और जून का महीना सबसे उपयुक्त होता है। और ऐसे में आपको सिंचाई की व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मॉनसून का समय होता है। हाँ, वो अलग बात है कि जल निकासी का प्रबंधन समुचित होना चाहिए। एक और खास बात हम आपको बताते चले कि आप अगर अब चाहें तो इन बीजों को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये सुविधा भी अब मौजूद है। सहजन का अब एक्सपोर्ट भी हो रहा है। कई देशों में सहजन को भोजन का अभिन्न अंग माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर पोषण के लिए सहजन का उपयोग वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। सहजन की खेती से पहले उन उद्योग वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है जो तेल एवं अन्य दवाइयां सहजन और इसके तना और फूल का प्रयोग कर बनाते हैं। 1 एकड़ जमीन से औसतन 40,000 रुपए महीना सहजन की खेती करके कमाया जा सकता है। किसान दोस्तों, सहजन के फूल, फल और पत्तों में इतने पोषक तत्व हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शन में दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में कुपोषण से बचने के लिए आहार के रूप में सहजन का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। आयुर्वेद में 300 रोगों का सहजन से उपचार भी बताया गया है। सहजन के लगभग सभी भाग जैसे पत्ती, फूल, फल, बीज, डाली, छाल, जड़ें, बीज से प्राप्त तेल सभी भोजन में प्रयोग होता है। एशिया और अफ्रीका में कच्ची फलियां, ड्रमस्टिक खाई जाती हैं। कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका और अफ्रीका में इसकी पत्तियां खाई जाती हैं। विश्व के कुछ भागों में नई फलियां खाने की भी परंपरा है और वहीं दूसरे भागों में पत्तियां ज्यादा पसंद की जाती हैं। सहजन के फूलों को पकाकर खाया जाता है और कई देशों में इसकी छाल, रस, पत्तियों, बीजों, तेल और फूलों से पारंपरिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। तो किसान दोस्तों, आगे आइए, लाभ कमाइए और सहजन की खेती करिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि औषधीय पौधों की खेती के लिए सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सहजन की खेती के लिए भी मौजूद है। जी हाँ किसान भाइयों, अभी लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नए औषधीय पौधे के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रचलित पौधे की जिसका नाम है बच। किसान दोस्तों, बच की खेती के लिए बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। किसान दोस्तों को ये सलाह दी जाती है कि सिंचाई की व्यवस्था जहाँ हो वहीं पर बच की खेती करें। पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था के बिना बच की खेती नहीं करनी चाहिए।